इस एपिसोड के अंदर हम क्लास 10th साइंस का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास में। हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे बनता है। जैसे हमारे घरों में फ़ैन होता है, बिजली ये कोई भी इक्विपमेंट्स होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स होते हैं, वो कैसे चलते हैं, उनमें चार्ज फ्लो कैसे होता होगा, उनके अंदर आवेश जो चार्ज है वो फ्लो कैसे होता होगा, उसकी बात करेंगे हम ये जानेंगे कि उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, उसकी बात करेंगे। और फिर आने वाले एपिसोड्स में हम पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके लास्ट में जाके हम हीटिंग इफेक्ट इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के बेस पे ही हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। या मैंने चार्ज लिखा है, मैं इसको इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकता हूँ। ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है हमारे पास में, या इसका क्या कंसेप्ट है, ये जानेंगे। इन जनरल आपने देखा होगा जिस तरह की जैसे हमारे पास में कोई कंघी होती है, हम कंघी को ऐसे बाल में रब करते हैं और जाके किसी मिट्टी पे लगाते हैं, तो मिट्टी के कुछ पार्टिकल्स उससे आके अटैच हो जाते हैं। वो प्रोसेस कैसे होता होगा उसकी बात करेंगे एक बार हम। यदि आपके पास में कोई एटम है, आप सबने ये सुना होगा कि एक एटम है। 9th क्लास के साइंस में स्टार्टिंग के 2 से 3 चैप्टर्स में आपने ये पढ़ा होगा कि पार्टिकल्स कुछ होते हैं। जैसे मैटर का चैप्टर है, मैटर में ये सीखा था कि हर कोई जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक मैटर है। जैसे ये पेन है, ये मैटर है। जो पैनल आप देख रहे हैं ये मैटर है। मेरे हाथ में घड़ी ये बनी हुई है, ये वॉच है, ये मैटर है। सब कुछ मैटर है। मैटर को फिर हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग पार्टिकल, अलग अलग हम उसमें सॉलिड में, लिक्विड, गैस में हम डिवाइड करते हैं। हमने लास्ट में जाके उसमें ये सीखा कि कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। कोई भी जो मैटर होता है आपके पास में वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। और उन पार्टिकल्स को आने वाले चैप्टर्स में हमने फिर एटम कहा था। एटम होता है। अब जो एटम होता है उस एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है उसकी बात करते हैं। हमारे पास में एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। कोई भी एटम है, उस एटम के यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर एक ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। हमारे पास में एक एटम है, एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक न्यूक्लियस होता है इस तरीके से। इस न्यूक्लियस पे हम ये बात करते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसके चारों ओर कुछ ऑर्बिटल या कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, कुछ ऑर्बिटल सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं, कुछ कुछ कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। देखो इसके अंदर हम माने कि ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इनके अंदर ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, कुछ ऐसे घूम रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। और आपके पास में एक न्यूक्लियस है, एक एटम होता है। इसके अंदर हमने ये बात करते हैं कि एटम के अंदर कुछ प्रोटॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में रहते हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि आपके पास में इसके सेंटर में होते हैं, और उसके बाहर साइड में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। हमें ये भी पता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो चार्ज होता है प्रोटॉन पे वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपके पास में न्यूट्रल होते हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, या नेगेटिव चार्ज होता है, हम इसकी बात कर सकते हैं। अब देखो कोई एटम आपके पास में है, उस एटम के पास में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। अब देखो आपके पास में कोई भी एटम है, कोई भी एटम यदि आपके पास में है, वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? हम मान लेते हैं मानो सोडियम हमारे पास में Na एक एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है। इसके पास में इस पे कितना चार्ज होगा, ये अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यदि ये अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो हमने केमिकल इक्वेशंस में, आपने साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा कि वहां पे जब हम रिएक्शन करते हैं तो Na प्लस चार्ज आ जाता है। ये चार्ज आता कैसे होगा, प्लस चार्ज क्यों आता होगा, इसका रीजन क्या है? आप देखो सोडियम आपके पास में, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, 11 होता है। हम यदि इसको ब्रेक करें तो ये 281 सोडियम के एटम जो आपके पास में है उसके जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे ये एटम का न्यूक्लियस है, इसके जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन नंबर 1 एंड 2। ये सेकंड ऑर्बिट है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से जो मूव करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। थर्ड ऑर्बिट हमारी बनेगी जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। देखो थर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब आप मुझे बताएंगे इस सोडियम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी या इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके पास में 11 है, प्रोटॉन कितने हैं? आप बोलेंगे प्रोटॉन भी 11 होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन भी 11 है। हमें यह पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज है, उस चार्ज की बात कर लेंगे जाके। वैसे आपको पता होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से हम डिनोट करते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कम चार्ज, आप देखो -19 चार्ज है। और इस -19 चार्ज आप देखो लाइट भी जलती होती है, फैन भी चलते होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चल रहे होते हैं ये। यदि इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 11 है, टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हैं? आप बोलोगे टोटल नेगेटिव चार्ज आपके पास में -11 है, मतलब टोटल चार्ज -11 है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज -11 है, प्रोटॉन्स का चार्ज +11 है। आप ऐड करोगे इन दोनों को तो 0 वैल्यू बनेगी। देखो आप इन दोनों को ऐड करोगे, वैल्यू 0 बनेगी। इसका मतलब है सोडियम एटम बिना किसी रिएक्शन के किस स्टेट में होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इसके पास में कोई चार्ज नहीं है। अब चार्ज मानो अभी हमें N+ बनाना है, या N+ आता कैसे है? फिर जब रिएक्शंस होती हैं, जैसे आपने एक रिएक्शन ये पढ़ी होगी Na+ Cl- दोनों मिलके आपके पास में NaCl बनाते हैं। और मैं इसको हटा भी दूं यहां से, Na+ Cl रिएक्शन करने के बाद में NaCl बनाते हैं। यहां पे आपके पास में इस Na के पास में ये चार्ज कैसे आया होगा की बात करते हैं एक बार हम। देखो Na 11 इलेक्ट्रॉन्स 11 प्रोटॉन्स, इक्वल क्वांटिटी में, इक्वल चार्ज, 11 नेगेटिव 11 पॉजिटिव, न्यूट्रल हो गया, 0 वैल्यू आ गई। आप देखोगे यदि यहां से हम ये जो आपकी लास्ट ऑर्बिट है, आपकी जो लास्ट ऑर्बिट है, और इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यदि मैं कुछ लालच देखे कुछ भी करके मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके चला जाता हूं यहां से। जैसे आपके पास में एक ऑर्बिट ये है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। इस थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन यहां से घूम रहा है, मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूं यहां से। यदि मैंने इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, आपके सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? आफ्टर ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। प्रोटॉन तो आप अभी भी नहीं निकाल सकते, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बैठे हुए हैं। प्रोटॉन तो सिर्फ और सिर्फ रेडियो एक्टिव रिएक्शन जब होती हैं उन्हीं में प्रोटॉन्स या उन्हीं में न्यूक्लियस पे कुछ बात आती है, उससे पहले इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा प्रोटॉन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे आपकी क्वांटिटी कम होगी। पहले इलेक्ट्रॉन थे 11, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कम हो गया। अब आप चार्ज काउंट करना इसका एक बार। आपके पास में देखो, आपके पास में यहाँ पे -10 चार्ज है ड्यू टू नेगेटिव पार्टिकल्स, दिस इज +11 चार्ज। अब आप काउंट करके देखो, पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आ रहे थे क्योंकि आपके पास में चार्ज 0 आ रहा था। अब यहाँ पे -10 +11 आपके पास में +1 चार्ज बन के आया, आपके पास में चार्ज बना +1। इस +1 की वजह से अब हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? अब हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? हम इस वाले केस को और इस वाले केस को डिनोट कैसे करते हैं? देखो दोनों इक्वल हैं, तो देखो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी प्लस माइनस नहीं है। यहाँ पे आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है आप इसको
Na+ इस तरीके से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास में प्रोटॉन की क्वांटिटी एक ज्यादा है, लिखा जाएगा Na+ लिखा जाएगा। समझ में आया? अब आपके यहां पे इस Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। किसकी वजह से आ गया? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक चार्ज बन के आ गया प्लस। क्या आपने कोई जनरेट करा पॉजिटिव चार्ज? नो। हम कभी भी चार्ज ना तो जनरेट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसकी वजह से एक चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब मानो यदि हम इस सोडियम से या किसी भी एटम से, मानो आपके पास में एक एक्स एटम है, इस एक्स एटम के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 20 प्रोटॉन्स हैं, मान लेते हैं। यदि मानो आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा देते हैं, आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा दिया, फाइनली क्या बचा आपके पास में? 18 इलेक्ट्रॉन्स बचे और 20 प्रोटॉन्स बचे। आपके पास में आप चेक करोगे 20 इलेक्ट्रॉन्स 20 प्रोटॉन्स, ये जीरो चार्ज है, इसको एक्स लिखेंगे। यदि आपके पास में ये 18 है तो -18 बनेगा, ये +20 बनेगा, वैल्यू बनेगी +2। इसका मतलब है आपके एक्स एलिमेंट के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, इसको +2 लिखेंगे और x प्लस लिखेंगे। इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। अब देखो ये जो रिएक्शन है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां गया होगा, देखो ऐसे होता है NaCl। आपके पास में 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है, इसके पास में 17 इलेक्ट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। केमिकल रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन ये सोडियम ट्रांसफर करता है इस क्लोरीन को। आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में कितने वैल्यूज बनी? इसके पास में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 17 प्रोटॉन्स है, मींस -18 चार्ज है और +17 चार्ज है। टोटल चार्ज कितना बन के आया? -1 चार्ज बन गया -1। अब हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? Cl माइनस है, माइनस का मतलब है आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और एक इलेक्ट्रॉन कहीं से इसके पास आ गया है। ठीक है, अब आपको यह समझ में आ गया होगा हम अपने चार्ज को 2 पार्ट्स में बांटते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है हमारे पास में, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है हम उसको 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज है, यदि पॉजिटिव चार्ज आपके पास में, तो हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उसके अंदर प्रोटॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रोटॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, और जब नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी प्रोटॉन से। अब प्रोटॉन की क्वांटिटी ज्यादा है, इसको बोलते हैं हम डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स अधिक हैं, इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी अधिक है। किससे अधिक है, किससे ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो हम इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आपके ऊपर आता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि आपके पास यदि कोई कंगा है, कंगे को आप यदि ऐसे रगड़ते हैं आपके बालों में, आपके हेयर्स में, उसके बाद में आप किसी सैंड के पास लेके जाते हैं तो कुछ पार्टिकल्स, कुछ सैंड के पार्टिकल्स उसके ओर अट्रैक्ट होते हैं, उस पर आगे अटैच हो जाते हैं। कैसे अटैच होते होंगे? अब इन जनरल हम ये मान लेते हैं कि आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है उसको बोलते हैं ई, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा? एक प्रोटॉन पे चार्ज बोलेंगे, इसको QE लिख देता हूं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। दिस इज चार्ज ऑन प्रोटॉन, इसको बोलेंगे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपके पास में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन्स है। अब देखो, अब ये चार्ज इस तरीके से है, एक पे पॉजिटिव है, एक पे नेगेटिव है। जिस तरीके से हमारे पास में एक मैग्नेट होती है,
मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। उसी तरीके से देखो ये तो चार्ज है, ये तो चार्ज है। यदि मैं पॉजिटिव चार्ज को पास में लेके आऊंगा तो इस सिस्टम ऑफ चार्ज को, यदि आपके पास में दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इनको बोलते हैं हम लाइक चार्ज। लाइक चार्ज मीन्स एक जैसे चार्ज, सेम पोलरिटी के चार्ज है, सेम चार्ज है, इनको बोलते हैं हम लाइक चार्ज। यदि आप नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट पोलरिटी के चार्जेस को आप एक साथ लेके आएंगे, इनको बोलते हैं अनलाइक चार्ज, इनको बोलते हैं अनलाइक चार्ज। ये चार्ज, इनकी पोलरिटी डिफरेंट है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। अब क्या होता है जब एक जैसे चार्ज एक साथ आ जाते हैं, ऐसे मान लो आप, ये स्केल है, एक हमने चार्ज यहां पे रखा, एक हमने चार्ज यहां पे रखा। यदि दोनों चार्ज एक जैसे हैं तो ये चार्ज एक दूसरे को दूर भगा रहे होंगे। यदि चार्ज एक जैसे हैं तो ये दोनों एक दूसरे को चार्ज को दूर भगाएंगे। जैसे दो एक जैसे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और यदि पॉजिटिव चार्ज हमने पास पास में लाके रख दिए, दो एटम्स हमने लाके रख दिए जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब चार्ज क्या करेगा, इन चार्ज के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। जब चार्ज लाइक चार्ज होंगे, जब आपके पास में लाइक चार्ज होंगे, तो इन पे जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे हम फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये चार्ज इस चार्ज को दूर भगाएगा तरीके से, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन। कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। इन दोनों के इन बिटवीन एक फोर्स लगेगा, उसको हम एफ बोल सकते हैं, एफ फोर्स लगेगा, और उसको बोलेंगे हम फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये फोर्स कितना लगता है, इस फोर्स की कितनी क्वांटिटी, कितना अमाउंट होता है, कितनी इंटेंसिटी होती है, वो पढ़ते हैं हम 12th क्लास में जाके। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हम इन दोनों के इन बिटवीन लगने वाले फोर्स की बात करते हैं। यदि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाए, ये भी तो लाइक चार्ज है, ये भी तो एक जैसे चार्ज है, तो इन दोनों के अंदर भी एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। ये दोनों चार्ज भी एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ये दोनों चार्ज भी एक दूसरे को दूर भगाएंगे। देखो इनके अंदर भी फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। अब यदि आपके पास में अनलाइक चार्ज एक साथ आ जाए, यदि आपके पास में अनलाइक चार्ज एक साथ आ जाए तो क्या होगा, देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। यदि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से, इनके अंदर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को बोलते हैं हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि दो चार्ज, दो अपोजिट पोलरिटी के चार्जेस, दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे के पास जाके रखते हैं, तो हम इनके बीच में लगने वाले फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फिर से उस एग्जाम्पल को रिमाइंड करिए, इसको सोचिए। यदि आप कंघी आपके पास में है, उसके ऊपर जो रेत है आके चिपक जाता है, प्योर अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो कंघी पे जो चार्ज जनरेट हुआ है, जो चार्ज आया है, और जो सैंड पे जो चार्ज है, दोनों अपोजिट पोलरिटी की चार्जेस हैं। का मतलब है दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, दोनों के एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। मैं इस बात पे बिल्कुल श्योर नहीं हूं, और कोई भी इस बात पे श्योर नहीं हो सकता है कि कंघी पे पॉजिटिव चार्ज आया है या नेगेटिव चार्ज आया है। बट उन दोनों पे जो चार्जेस एक्युमुलेट हो रहे हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव अलग अलग हैं। ये समझ में आया? ओके, तो ये हमारे चार्ज की बात कि चार्ज क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अभी हमने चार्ज का वो लिखा, तो एक चार्ज का हम यूनिट की बात कर लेते हैं। हम चार्ज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद उसको बोलते हैं कूलाम। ये यूनिट होती है हमारे पास में जिसको बोलते हैं कूलाम। ठीक है, अब हम जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास में होती है, जो बिजली हमारे पास में होती है, जिसको हम हिंदी में वैद्युत धारा बोलते हैं। अब वो फ्लो कैसे करती होगी? आप देखो आपके पास में बहुत सारे एटम्स हैं जिनमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है और वो एक जगह रखे हुए। जैसे हम कंडक्टर की बात करते हैं, एक कंडक्टर हमारे पास में होता है, एक कंडक्टर हमारे पास में होता है। आपने मटेरियल्स के टाइप पढ़े होंगे, हमने टाइप ऑफ मटेरियल्स पढ़ा होगा, उसमें हमने लिखा होगा जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है कंडक्टर, सेकंड टाइप होता है इंसुलेटर,
और थर्ड टाइप होता है हमारे पास में सेमीकंडक्टर। इसमें हमें जो बात करनी है वो हमें सेमीकंडक्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसकी बात भी नहीं करेंगे हम केवल कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करेंगे। सेमीकंडक्टर जब आप इंजीनियरिंग करेंगे, जब आप बीएससी या किसी भी ग्रेजुएशन के कोर्स में जाएंगे तो सेमीकंडक्टर डिटेल में पढ़ते हैं वहाँ पे, और बीटेक में तो ब्रांच है प्रॉपर सेमीकंडक्टर के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के नाम से प्रॉपर डिटेल में बात होती है। लेकिन अभी हम 10th लेवल पे इन दो मटेरियल्स की बात करते हैं। हमारे पास में कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है। जैसे कंडक्टर हमारे पास में जिसको बोलते हैं मेटल, एक इंसुलेटर हमारे पास में है जिसको हम बोलते हैं, आप बोल सकते हैं वुड आपके पास में है, वुड आपके पास में है। जैसे ये स्केल मेरे पास में है, ये जो स्केल है, ये स्केल, इसके अंदर यदि आप इस एंड पे एक वायर कनेक्ट करें और एक इस एंड पे वायर कनेक्ट करें और आप देखें कि इस वुड के अंदर से क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा? नहीं होगा। लेकिन कोई भी मेटल है, कॉपर है, कॉपर की वायर्स आती हैं, आप यदि कॉपर किसी मेटल को किसी आयरन पे आप ऐसे लगा के देखें, दो वायर्स किसी भी आयरन को कोई रॉड लीजिए, उसके दोनों एंड पे वायर लगाइए और उसमें कहीं पे भी एक बैटरी फिट करिए, देखेंगे जिस तरीके से वुड में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे थे या चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है, लेकिन उस आयरन रॉड से आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। तो ये क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज प्रेजेंट होते हैं। फ्री चार्ज बोल सकते हैं, उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? हमने स्टार्टिंग में बात करी थी सोडियम की, Na का जो एक चार्ज आपके पास में है, जो चार्ज मूव करके जा रहा है, हम देखो यहाँ पे ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहा है, इसको बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर इनकी क्वांटिटी अरबों खरबों में होती है जो कि मूव कर सकते हैं। लेकिन वुड जैसा इंसुलेटर, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। लेकिन कंडक्टर्स के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपके पास में करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, चार्ज फ्लो करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। ठीक है, और इनके अंदर कुछ भी फ्लो नहीं करता है। ये आपके पास में इंसुलेटर्स है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी और व्हाट इज करंट, और हम इसको बोल सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। यदि बहुत सारे चार्ज हमारे पास में रखे हुए हैं और यदि वो फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, चार्ज के फ्लो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज कैसे फ्लो करेगा? क्या अपने आप से फ्लो कर पाएगा? नहीं, चार्ज अपने आप से कभी फ्लो नहीं करेगा। चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। और वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या हम बोल सकते हैं कि कोई भी हम बैटरी कनेक्ट करेंगे किसी भी चार्ज के अक्रॉस या किसी भी मेटल के अक्रॉस, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, हम एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेंगे, तब जाके चार्ज फ्लो करेगा। बात करते हैं कैसे फ्लो करता है। पहले तो आपके पास में ये एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर आपके पास में है। इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में। आपने इस कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक सेल से जनरेट, आपने कनेक्ट कर दिया है इस तरीके से, आपने इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट कर दिया है। इलेक्ट्रिक सेल, हम आने वाले एपिसोड में ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक सेल कैसे होता है, कैसे काम होता है। अभी के लिए ये सीख लेते हैं। ये जो बिग स्ट्रिप बनी हुई है, जो बिग डंडा बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, और हम इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और इसको हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। और इन जनरल हम नेगेटिव पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल को 0 वोल्ट में मानते हैं, और हायर वैल्यू यदि मानो यदि ये V वोल्ट की बैटरी है तो इसकी हायर पोटेंशियल की वैल्यू V आ जाएगी।
10 वोल्ट की बैटरी तो 10 वैल्यू आ जाएगी। ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट जो आपको बता रहा हूं, बट आप इसको समझिए एक बार। हाइपोथेटिकल है बट समझिए। हमें ये सीखना है ना कि चार्ज फ्लो कैसे होता है। भाई हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, हम देखेंगे कि फ्लो कैसे करता है। इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो यहां पे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो जो वैल्यूज आपके पास में है, ये जो वायर आपके पास में है, इस पूरी वायर के ऊपर ये पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से यहाँ पे आपके पास में पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो गया, या एक पॉजिटिव, एक हायर पोटेंशियल का एक स्फीयर बन गया, एक सरफेस बन गई। इस सरफेस पे आपका जो पोटेंशियल है वो हायर हो गया। अब क्या होगा, अब ये पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि ये इन पे नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। यदि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर रहा है तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट करेंगे इस तरफ। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे मींस चार्ज फ्लो करेगा, तो चार्ज फ्लो करेगा और फ्लो ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरीके से फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अब ये पोटेंशियल कैसे है इसकी बात कर लेते हैं। यदि पोटेंशियल है तो क्यों फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, पोटेंशियल नहीं है तो क्यों नहीं हो रहा है? देखो आपके पास में कंडक्टर है, ये कंडक्टर रखा हुआ है, क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा क्योंकि इसके पास में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए। कहां मूव करेंगे? जा नहीं सकते कहीं पे। लेकिन यदि मैं इसी कंडक्टर के दोनों एंड्स पे इस तरीके से एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए एक तो पाथ मिल जाएगा और एक एक्सटर्नल फोर्स मिल जाएगा। एक एक्सटर्नल आपके पास में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगा, या कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा जिसकी वजह से एक एक्सटर्नल फैक्टर बन जाएगा जिसकी वजह से ये फ्लो करना स्टार्ट करेगा। देखो हम मान लेते हैं हमारे पास में इस तरीके से एक पानी की ट्यूब है और हमने इस पानी की ट्यूब को दो पोल पे रखा हुआ है इस तरीके से। इन दोनों पोल्स की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। और पानी की ट्यूब फुल है, ये बिल्कुल फुल है, ऐसे फुल है, हमने इसको ऐसे बंद कर रखा है। क्या हम यदि इसको ओपन भी कर दें तो क्या पानी फ्लो करेगा इसमें से? नहीं, पानी फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की हाइट, जो पोल्स हैं इनकी हाइट इक्वल है और 2 मीटर है। देखो यदि मैं एक हाइट को छोटा कर देता हूं, यदि मैंने एक हाइट को छोटा कर दिया और मैंने एक हाइट को बना दिया 1 मीटर, और मैंने एक हाइट को बना दिया 1 मीटर, अब आपकी जो ट्यूब है वो इस तरीके से इंक्लाइन हो जाएगी। अब यदि आपकी ट्यूब इस तरीके से इंक्लाइन हो जाएगी, यदि आप इस एंड को ओपन करेंगे तो आपका सारा का सारा पानी इस तरीके से फ्लो करता हुआ नीचे जाएगा और सारा पानी निकल जाएगा। ये फ्लो ऑफ वाटर क्यों हुआ? इस वाले केस में तो नहीं हुआ, इस वाले केस में तो फ्लो ऑफ वाटर नहीं हुआ, लेकिन इस वाले केस में, केस नंबर 2 में फ्लो ऑफ वाटर हुआ। इसका मतलब है कि यदि हमारे पास में फ्लो ऑफ वाटर होगा तो वो ड्यू टू हाइट्स होगा, ड्यू टू हाइट डिफरेंट होगा। देखो इसकी हाइट 2 मीटर है, इसकी हाइट 1 मीटर है। दिस फ्लो ऑफ वाटर इज ड्यू टू हाइट डिफरेंस। ये हाइट की डिफरेंस की वजह से हो रहा है। यदि इक्वली रखे हुए हैं तो कोई फ्लो ऑफ वाटर नहीं है। देखो इक्वली कोई फ्लो ऑफ वाटर नहीं, लेकिन यदि आपने हाइट एक कम कर दी तो उस तरफ आपका फ्लो ऑफ वाटर, मैं इस हाइट को कम कर दूंगा तो आपका फ्लो वाटर इस तरफ, इस तरीके से होगा। सेम केस, सेम एनालॉजी हम लगाते हैं अपने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। ये जो हायर टर्मिनल है, जो उच्च विभव है, जो हाई पोटेंशियल है, ये और नेगेटिव पोटेंशियल एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट कर रहे हैं। यदि ये दोनों इक्वल पोटेंशियल बन जाएंगे तब भी आपके लिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस बन के आता है जिसको हम इलेक्ट्रिक सेल का वोल्टेज कहते हैं। यदि सपोज हम मानते हैं ये 0 पर है और ये 10 वोल्ट है तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 10। तो आपकी जो बैटरी होगी वो 10 वोल्ट की बैटरी होगी। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी जो बैटरी बनेगी वो 10 वोल्ट की बैटरी बनेगी। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आने वाले एपिसोड्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, उसकी प्रॉपर डिटेल बात करेंगे।
अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, अब हम इसको बोलते हैं दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि एक सेकंड में कितने चार्ज फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर के एक एरिया से। जैसे हम ये कंडक्टर मान लें, कंडक्टर का इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ए। क्रॉस सेक्शन एरिया इसको कहा जाता है। यदि इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकंड में कितने चार्ज फ्लो करेंगे उनकी क्वांटिटी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं आई। हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। कितना चार्ज है जो एक सेकंड में फ्लो करता है, टाइम कितना मान लिया हमने, एक सेकंड, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं आपके पास में जो आई की वैल्यू आएगी वो क्यू अपॉन टी आएगी, और हम इसको स्मॉल क्यू भी बोलते हैं। स्मॉल क्यू अपॉन टी आएगी कि इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो करता है एक सेकंड में, तो बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या ऐसा हमेशा होगा कि केवल टाइम एक सेकंड आएगा? अब आपके घर में आपने फैन चलाया 20 मिनट के लिए, तो उस 20 मिनट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर यूज करी गई, वो कैसे निकालेंगे? तो हम टोटल टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ अपॉन टोटल टाइम कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम यदि इन जनरल बात करें आपके पास में, यदि हम इसकी इन जनरल बात करें तो आई बराबर क्यू बाई टी होता है, तो हम इसको बोलेंगे करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? इसकी जो एसआई यूनिट होगी, आप बोलोगे इसके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। टाइम की क्या होगी? सेकेंड। अब बोलोगे इसकी जो एसआई यूनिट बन के आएगी आपके पास में वो 1 कूलम पर सेकेंड और कूलम पर सेकेंड बन के आएगी यूनिट। एक साइंटिस्ट हुए थे एम्पियर, उनके नाम पे या उनको डेडिकेट करते हुए इस इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो एम्पियर कही जाती है। और हम आने वाले एपिसोड्स में और अपने किसी बुक में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है हम उसको एम्पियर भी बोलते हैं। दिस इज एसआई यूनिट। अब हम कूलम अपॉन सेकंड को हम बोलेंगे एम्पियर। 1 कूलम जो वैल्यू होती है 1 कूलम अपॉन सेकंड, 1 कूलम अपॉन सेकंड को हम बोलेंगे 1 एम्पियर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में 1 AMP भी लिखते हैं, और कहीं कहीं पे 1 AP लिख लेते हैं। अब ये जो चार्ज होता है हमारे पास में, जैसे आपको इलेक्ट्रॉन पे चार्ज याद है? कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप देखो पावर, देखो इसकी -19, बहुत छोटी पावर है। इसी तरीके से हम एम्पियर और हम 1 कूलम पर सेकंड को भी स्मॉल यूनिट्स में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे हम? देखो हम ऐसे बात करेंगे, यदि आपके पास में 10⁻³ एम्पियर लिखा हुआ है तो हम इसको 1 मिली एम्पियर बोलेंगे। यदि आपके पास में 10⁻⁻6 लिखा हुआ है तो हम इसको 1 माइक्रो एम्पियर बोलेंगे। यदि आपके पास में 10⁻⁻9 एम्पियर लिखा हुआ है तो हम इसको 1 नैनो एम्पियर बोलेंगे। इतने छोटे वैल्यूज आ जाते हैं तो इनको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा एपिसोड समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।